वेलकम टू नॉन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माय सेल्फ आमिर रशीद। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेबसाइट गूगल में कब रैंक होगी, यानी कि वेबसाइट गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज के फर्स्ट पेज में कब आएगी। ये वो क्वेश्चन है जो हर वेबसाइट ओनर अपनी वेबसाइट का एसईओ करवाते वक्त एजेंसी से या फ्रीलांसर से पूछता है, जिसने उसकी एसईओ करनी है, उसकी वेबसाइट की एसईओ करनी है। और वेबसाइट ओनर उनसे पूछता है कि बताओ, ये मैं आपको वेबसाइट दे रहा हूं, आप मुझे बताएं कि आप इस वेबसाइट को कितने अरसे में गूगल में रैंक करवा देंगे। ये उसका पूछना बनता भी है बहुत, बल्कि उसको अगर वो नहीं पूछ रहा तो आपको बताना चाहिए, एजेंसी या फ्रीलांसर को बताना चाहिए कि कब तक रैंक होगी। उसकी एक रीजन है, सॉलिड रीजन है। नंबर वन, इसी की बेस पे वेबसाइट ओनर ने, जो बिजनेस ओनर है, उसने डिसाइड करना है कि कितना बजट एलोकेट करना है मुझे इस टास्क के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर 3 मंथ्स में रैंक होना है या 6 मंथ्स में या 1 साल लगता है या 1 साल से ज्यादा लगता है, तो वेबसाइट ओनर उसी हिसाब से आपको बजट एलोकेट करेगा। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इसकी बेस पे वेबसाइट ओनर ये भी डिसाइड करेगा, फॉर एग्जांपल अगर उसकी वेबसाइट पे जो उसने कीवर्ड्स की सिलेक्शन की है वो उसके ऊपर कंपटीशन हाई है, उसको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर 1 साल से ज्यादा लगेगा तो वेबसाइट ओनर अपना डिसीजन चेंज तो नहीं, डिसीजन के साथ ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है कि उसने जो कीवर्ड सिलेक्शन किए हैं उसके ऊपर एक साल से ज्यादा लग रहा है। एट द सेम टाइम वो एक और डिसीजन ले सकता है, शॉर्ट टर्म डिसीजन, ठीक है, जिसमें वो ऐसे कीवर्ड सिलेक्शन कर सकता है जो कि शॉर्ट टर्म में रैंक हो जाएंगे, कम से कम ट्रैफिक तो आना शुरू होगी। ठीक है, उन कीवर्ड्स की बेसिस पे वो मजीद को वेब पेजेस आप डेवलप करवा सकते हैं उसे। तो आपने ये बताना जो वेबसाइट ओनर है उसको जरूरी है, नंबर वन बजट एलोकेशन के लिए, नंबर टू अगर रैंकिंग में टाइम ज्यादा लगता है तो उसका डिसीजन में हेल्प करने के लिए कि इसकी जो कीवर्ड आपने सिलेक्शन की है वो हाई ट्रैफिक है, हाई कंपटीशन है, उसको रैंक करवाने में टाइम लग जाएगा। तो आप कोई और वेब पेजेस भी बना ले जहां पे कुछ कम से कम ट्रैफिक आ सके। ठीक है, और एट द सेम टाइम ये इंफॉर्मेशन फ्रीलांसर और एजेंसी को भी होना चाहिए कि जो उसने वेबसाइट का टास्क लिया है वो कितने अरसे में उसको रैंक करवाएगा। इसी की बेस पे आपको बेंचमार्क करेंगे। अगर 3 मंथ्स है, 6 मंथ्स है, तो हर मंथ के एंड पे एक आप रिपोर्ट देंगे उस बेंचमार्क के अगेंस्ट कि फर्स्ट मंथ अगर 3 मंथ्स का टास्क है तो फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ की रिपोर्ट और थर्ड मंथ की रिपोर्ट। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन दोनों को फ्रीलांसर के लिए भी जरूरी है और वेबसाइट ओनर के लिए भी जरूरी है, यानी कि बिजनेस वाले तो मेरे ज्यादा जरूरी है उस बंदे के लिए जो कि ये जिसकी ये वेबसाइट है, वेबसाइट ओनर है। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं अभी मैं आपको लिस्ट डाउन कर देता हूं, फिर मैं वन बाय वन तमाम फैक्टर्स को एक्सप्लेन भी करूंगा। ये एक है थ्योरेटिकल वीडियो है, इसमें मैं आपको सिर्फ थ्योरी बताऊंगा, किस तरह कीवर्ड रिसर्च करते हैं, किस तरह एसईओ करते हैं। मैं अपनी इससे पहले वीडियोस में सारी चीजें बता चुका हूं, ऊपर लिंक भी दे दूंगा। अगर आपने एसईओ कैसे करते हैं, ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक दे दूंगा, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। ठीक है, अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसकी बेस पे डिटरमिन होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2+2 4 वाला फॉर्मूला नहीं है, जरूरी नहीं है कि इन फैक्टर्स की बेस पे आपने काम अच्छा किया गूगल का कोई एल्गोरिथम आ सकता है, और जब वो एल्गोरिथम आए तो हो सकता है जो आपने काम करें वो बहुत ऊपर चला जाए या जो काम करें वो बहुत नीचे आ जाए। ठीक है, तो फैक्टर्स काफी ज्यादा, जो मेन फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला फैक्टर है कि जो कीवर्ड आपने सिलेक्ट किए हैं वो कीवर्ड्स का कंपटीशन कैसा है। ठीक है, वो हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं, लो वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं या मीडियम वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, जो कीवर्ड्स सिलेक्ट किए हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर ऑलरेडी कौन कौन से ब्रांड्स या कौन कौन सी वेबसाइट रैंक की हैं, जिसको हम कहते हैं कंपैटिटर एनालिसिस। नंबर थर्ड है कि आपकी जो डोमेन है वो कितनी पुरानी है। ठीक है, और नंबर फोर्थ है आपके पास पैसा कितना है, बजट कितना है। ठीक है, आपके जितना बजट ज्यादा लगाएंगे, अगर वो 1 साल वाली चीज है तो आप उसको 6 महीने तक भी लेके आ सकते हैं, लेकिन इतना इसको सिक्वीज नहीं कर सकते क्योंकि बैकलिंक्स लगा के उनकी बैकलिंक्स की अप्रूवल आने में भी टाइम लगता है। ठीक है, एक लिमिट तक आप ज्यादा पैसे लगा के एक लिमिट तक टाइम को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सब फैक्टर्स को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। नंबर वन फैक्टर था कि कीवर्ड्स की सिलेक्शन।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट करके ओनर को दिए हैं, या ओनर ने अगर आपको जो कीवर्ड सेलेक्ट करके खुद ही आपको दिए हैं, आपने उनको चेक करना है कि उसका कंपटीशन कैसा है, वो हाई कंपटीशन है, लो कंपटीशन है, या मीडियम कंपटीशन है। लो कंपटीशन और हाई जो ट्रैफिक होती है, वो वाले जो कीवर्ड्स हैं जल्द रैंक हो जाते हैं एज कंपेयर टू हाई कंपटीशन वाले और हाई ट्रैफिक वाले कीवर्ड्स के ऊपर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बैकलिंक्स लगाने पड़ते हैं, आपको गेस्ट पोस्टिंग करनी पड़ती है, आपको पेज की टेक्निकल एसईओ करना पड़ता है। लाइक आपको ये नहीं कि वो रैंक नहीं होता, उसको रैंक करवाने में आपको टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, आपका पहला फैक्टर क्या है, आपने ये एनालाइज करना है जो कीवर्ड्स आप जिसके ऊपर काम कर रहे हैं वो कीवर्ड का कंपटीशन कैसा है। हाई कंपटीशन है उसके ऊपर टाइम ज्यादा लगेगा, मीडियम और लो कंपटीशन के ऊपर टाइम कम लगेगा। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है कि जो कीवर्ड आपने सेलेक्ट किया है, आपने यहाँ अलोंग विद योर लाइक जो वेबसाइट ओनर है जो कीवर्ड सेलेक्ट किया है, उस कीवर्ड को आप गूगल पे लिखें और उसके ऊपर जो रिजल्ट्स आएंगे फर्स्ट 5 रिजल्ट्स को आप एनालाइज करें, यानी कि कंपैटिटर एनालिसिस करें। आप देखें कि उस कीवर्ड के ऊपर पहले से कौन कौन से ब्रांड्स या कौन कौन सी वेबसाइट्स रैंक हैं, उन वेबसाइट्स को एनालाइज करें, उनको देखें कि उनका कितने क्वालिटी लिंक्स हैं, बैकलिंक्स कितने हैं, उन्होंने ऑन पेज एसईओ कैसा किया है, उनकी डोमेन अथॉरिटी कैसी है, उनकी वेबसाइट कितनी पुरानी है, उन्होंने इंटरनल लिंकिंग कैसे क्रिएट की है। ये सारी की सारी चीजें आप 5 कंपटीशन की चेक करें और उसकी बेस पे आप एनालाइज करें कि क्या इन 5 कंपटीशन कंपैटिटर्स को जो कि उस कीवर्ड के ऊपर पहले से रैंक किए हुए हैं, आप उनको आउट रैंक कर सकते हैं या नहीं। जो एसईओ करने वाला बंदा होता है वो देख के बड़े आसानी से लाइक एक गेस लगा सकता है कि इनको आउट रैंक करना आसान है या मुश्किल है। ठीक है, लाइक किया जा सकता है, टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, अगर आसान है तो वो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, और इनके दरमियान गैप एनालिसिस भी होती है कि आपने कंपैटिटर एनालिसिस देखा, उसकी बेस पे आप गैप एनालिसिस करें और एक स्ट्रेटजी है कि आप उस गैप के अंदर जाके आप पेनिट्रेट करें। गैप एनालिसिस के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं गैप एनालिसिस के ऊपर आपको ये यहां नहीं बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपने उन 5 कंपैटिटर्स को एनालाइज किया, उनको एनालाइज करने के बाद आपने ये लाइक एक एस्टिमेट लगाना है कि इनको आउट रैंक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब थर्ड आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने देखनी है कि डोमेन कितनी पुरानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपकी डोमेन पुरानी है तो आप रैंक ऊपर हो सकते हैं। नई डोमेन विद गुड क्वालिटी बैकलिंक्स, गुड क्वालिटी ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल स्पीड अच्छी हो, ये सब चीजों के साथ भी नई डोमेन भी रैंक कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर डोमेन पुरानी है तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है। अब आपकी डोमेन का भी आ जाता है नंबर 4 पॉइंट है बजट। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, अच्छा मार्केटिंग बजट है, तो आप लाइक पैसे लगा के जो वेबसाइट या जो कीवर्ड 1 साल में रैंक होना है वो आप उसको 6 से 8 महीने में भी रैंक करवा सकते हैं, क्योंकि इसी की बेस पे आपने लाइक अगर आप 1 मैन आर्मी है तो आपने बैकलिंक्स भी खुद लगा रहे हैं, आप उसकी ऑन पेज एसईओ भी करें, आप उसकी टेक्निकल एसईओ भी करें, तो आपको टाइम तो लगेगा, 1 साल का लग सकता है, 1.5 साल का लग सकता है। लेकिन अगर आपके पास बजट ज्यादा है, आपके क्लाइंट के पास बजट ज्यादा है, तो अच्छी क्वालिटी बैकलिंक्स आप किसी और जगह से करवा रहे हैं, ऑन पेज एसईओ आप किसी और जगह से करवा रहे हैं, गेस्ट पोस्टिंग आप जहां पे आपने 3 करवाने वहां पे आप 6 या 8 करवा रहे हैं, तो आप विद इन अ फ्यू मंथ्स आप अपने जो कीवर्ड है उसके ऊपर आप रैंक कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह ये उस सिचुएशन में पॉसिबल है जब आपकी वेबसाइट इंडेक्स्ड हुई होगी और प्रॉपर्ली क्रॉल्ड होगी। ठीक है, ये वो वाला नहीं है कि अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं है, गूगल सर्च कंसोल में आपने वेबसाइट प्रॉपर्ली इंडेक्स ही नहीं करवाई, तो ये सारी एफर्ट्स आपकी जाया है। यानी कि ये चीज उस वक्त फायदेमंद होगी जब आप जिस बंदे को आपने टास्क दिया वो एसईओ के टास्क को समझता भी है। ऐसा नहीं कि आपने उसको पैसे दे दिए और वो उसने आपको अच्छे अंदाज में, ये सारी चीजें वेबसाइट ओनर को जरूर पता होना चाहिए कि जी उसकी वेबसाइट इंडेक्स्ड है या नहीं है, गूगल सर्च कंसोल बना है या नहीं बना। उसके बाद उसने देखना है कि कीवर्ड जो सिलेक्ट किया उसका कंपटीशन कैसा है, उस कीवर्ड के ऊपर कंपैटिटर कैसे हैं, कौन कौन से कंपैटिटर रैंक किए हैं और कितने हाई लाइक उन्होंने जिसे कहते हैं ना कितनी हाई स्पेस लिए जो उनके कंपैटिटर हैं। अगर बहुत हाई लेवल पे रैंक किए हैं तो उनको आउट रैंक करने पे टाइम लगेगा। थर्ड आपका बजट कितना है, फोर्थ आपकी डोमेन कितनी पुरानी है। ठीक है जी, उम्मीद है ये कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा फॉर योर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड टास्क। अगर आपको कोई भी फीडबैक सजेशन या कोई कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा हमारे पेड ट्रेनिंग सेशन भी है। अगर आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू
यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।